हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज हम चैप्टर सेकंड की सेकंड एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेकर उनके कोफिशिएंट्स का और उनके जीरोस का रिलेशन देखते हैं। इसमें तो जनरली हम ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर शर्त रहती है a नॉट इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, b या c 0 हो सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर a b c ये कोई रियल नंबर होंगे और x हमारा वेरिएबल है इसमें। तो a b c कोफिशिएंट कहलाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और मैं लेट कर लेता हूँ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस मैंने क्या ले लिए, अल्फा और बीटा ले लिए, तो जो सम ऑफ जीरोस होता है मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये हमेशा माइनस बी बाय ए के इक्वल ही आता है। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट जो होगा वो बाय में a, x² का कोफिशिएंट बन जाएगा विद नेगेटिव साइन। तो ये चीज़ हमेशा सम ऑफ जीरोस के इक्वल होगी। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं देखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि जो हमारे जीरोस हैं उनकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा, ये हमेशा c बाय ए के इक्वल रहती है। c यहाँ पे कांस्टेंट जो हमारी टर्म है वो बाय में a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। सिर्फ कोफिशिएंट लेना है आपने, x² या x इसके साथ में नहीं लेना। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा c बाय ए होता है। इसी तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके चलते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी एक जर्नल हम पॉलिनोमियल लेते हैं वेयर a b c d आर एनी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ये x हमारा वेरिएबल है, इसमें a 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर x³ का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। b c d ये तीनों भी 0 हो सकते हैं या अलग अलग भी 0 हो सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई एक टर्म मिसिंग हो सकती है, तीनों टर्म भी मिसिंग हो सकती हैं, लेकिन x³ अगर नहीं है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो इसमें अगर मैं अल्फा बीटा गामा किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 0 हो सकते हैं उसके, तो मैंने अल्फा बीटा और गामा इनको हमने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ले लिया है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इनकी वैल्यू होगी x² का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव यानी कि माइनस बी, बाय में हम लेंगे x³ का कोफिशिएंट यानी कि a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय ए होगा। दो की प्रोडक्ट का सम यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होगा c बाय ए। c यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और a x³ का कोफिशिएंट है, दो की प्रोडक्ट है और उनका सम है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो लेके उनको प्रोडक्ट करके फिर उनका हमने सम करना है। और तीनों के प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा गामा ये होती है माइनस डी बाय ए। यहाँ पे d आपका कोफिशिएंट टर्म जो है, कोफिशिएंट वाली टर्म है वो होगा, उसका नेगेटिव लेना है बाय में। a आपका x³ जो है उसका कोफिशिएंट होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, याद रखना है, इस चीज को याद कर लीजिए। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ही 0 होंगे। अल्फा और बीटा अगर मैं उनको लेट कर रहा हूँ तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि उनका सम होगा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट होगी c बाय ए। अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक है 3 जीरोस हो सकते हैं उसमें, उन तीनों का सम माइनस बी बाय ए होगा, दो की प्रोडक्ट का सम c बाय ए होगा और तीनों की प्रोडक्ट होगी हमारी माइनस डी बाय ए।
फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इज, हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई हैं, हमने उनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और सम ऑफ द हमें रिलेशन जो कोफिशिएंट्स का और जीरोस के बीच का रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इनके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपने 9th क्लास में भी किया था इस चीज़ को, फैक्टर मेथड है। तो किसी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए हम उसके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाना आपने 9th क्लास में सीख भी लिया था, एक बार हम उस चीज़ को दोबारा से देख लेते हैं। आपने सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट देखना है। जैसे कि इस पर्टिकुलर सम में 1 है, तो 1 यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम उसको 1 मानेंगे और लास्ट में हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखेंगे। तो इसमें कांस्टेंट टर्म यानी कि c हमारा -8 है और a 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। तो -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आता है, -8 आता है। अगर ये माइनस की आ रही है तो डिफरेंस आपका ये आना चाहिए बीच में जो x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर डिफरेंस 2 और प्रोडक्ट 8 आए, ऐसे दो नंबर हम ढूंढना चाहेंगे। तो डिफरेंस देखने के लिए आप 3 से शुरू कर सकते हैं। 3 - 1 2 होता है, लेकिन 3 × 1 3 होता है, 8 नहीं होता। फिर आप 4 - 2 करके देख सकते हैं, 4 - 2 भी 2 होता है और 4 × 2 8 भी होता है। तो इस तरीके से आप मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं। और ध्यान रखना है आपने, जो टर्म हमारे पास है वो वही रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप इस चीज़ को तोड़ सकते हो किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस के हमारे को चाहिए 2x, तो माइनस के आप ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा बड़ा साइन माइनस का होगा, माइनस के 4x प्लस के 2x। यहाँ पे डिफरेंस का मतलब अलग अलग साइन से है। अगर सेम साइन होंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, इकट्ठे होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे माइनस के 4x प्लस के 2x, तो अगर मैं इनको क्योंकि लाइक टर्म है इकट्ठा करता हूँ तो -2x बचेगा। तो हमने इसको लिखने का तरीका बदल दिया, सिर्फ इसको स्प्लिट कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेकिन वैल्यू इसकी अभी भी 2x ही है, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर अगर माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस साइन है तो ज़्यादा वाले माइनस के लेंगे, कम वाले प्लस के। और अगर यहाँ प्लस का साइन होता सपोज तो हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पर माइनस लेते। तो ज़्यादा वाले के साइन साथ हमने वो साइन लगाना है जो हमारा पॉलिनोमियल की एक्स वाली टर्म के साथ आता है। तो उसके बाद ये आपका एज इट इज आएगा सी वाली टर्म। तो आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, दो टुकड़ों में तोड़ लिया और यहाँ से हम पहली दो जो टर्म है इनमें से x कॉमन ले सकते हैं। मेरे पास बचेगा x - 4, इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बच गया x - 4। अब इस पूरे में से आप x - 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा आपके पास x और यहाँ से बच जाएगा +2। तो इस तरीके से इस पॉलिनोमियल के मैंने फैक्टर बना लिए हैं। तो फैक्टर बनाना हमने 9th क्लास में भी सीखा था, वही चीज़ है, सेम स्टेप्स हैं। अब हम जीरो निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे 4 जीरोस। जीरोस प्राप्त करने के लिए आपने क्या करना है, पुट कर देना है, पुट x - 4 × x + 2 को 0 के इक्वल। तो ये चीज़ जीरो कब होगी, दो नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो होती है अगर उनमें से कोई एक नंबर जीरो है या दोनों भी जीरो हो सकते हैं। तो यहाँ पर x - 4 = 0 होगा और x + 2 = 0 होगा। ये जीरो या फिर ये दोनों भी जीरो हो सकते हैं, तब भी इनकी प्रोडक्ट जीरो आएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर आपकी 4 आती है और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आती है, -2 आती है। तो ये दो वैल्यू ऐसी हैं, अगर आप x की जगह 4 रखते हैं तब भी ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा और जिससे कि ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू हम -2 लेते हैं तो ये वाला फैक्टर आपका जीरो बन जाएगा, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो बनने जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो वैल्यू x की ऐसी आ गई जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो 4 और -2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 4 और -2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो हमने जीरोज को फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास दो जीरोज आ गए, 4 और -2 आ गए हैं। तो जीरोज तो हमने निकाल लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद उन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख दिया। तो यहाँ फैक्टर से हमारे पास x की वो वैल्यूज आ गई जिसपे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है।
अब हमने जीरोज निकाल लिए, अभी हमको वेरीफाई करना है क्या, रिलेशन कोफिशिएंट्स का और जीरोज का। तो इनमें से मैं एक को अल्फा लेट कर लेता हूँ और दूसरे को बीटा लेट कर लेता हूँ। मान लिया अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2 है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a आता है। तो यहाँ पर मैं इनका सम निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा -2 है, तो प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा। 4 - 2 = 2। तो 4 और -2 को अगर आप ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 2। यहाँ से मैं -b/a की वैल्यू निकालता हूँ। तो -b, यहाँ पर अगर हम पॉलिनोमियल पे जाते हैं ax² + bx + c, ये हमारी जनरल पॉलिनोमियल है, उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट मेरे पास -2 है, तो -(-2)/x² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आ गया 1, -(-+2/1) 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो देयरफॉर यहाँ से हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो मेरा इसके इक्वल आ रहा है, -b/a के इक्वल आ गया है। इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालनी है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा मेरा 4 है, बीटा -2 है, तो 4 को -2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आती है -8। इसी तरीके से हम c/a को देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा c यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है मेरी, -8 है, तो बाय में a मीन्स x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो -8/1, तो ये वैल्यू आ गई -8। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अल्फा बीटा की वैल्यू भी -8 आ रही है, c/a की वैल्यू भी -8 आ रही है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल प्रूव हो गया, अल्फा बीटा c/a के इक्वल प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो रिलेशनशिप है कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच का वो वेरीफाई हो जाता है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें भी 4 × 1 अगर मैं करता हूँ तो 4 × 1 = 4 बनता है, और ये प्लस का बन रहा है क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी वैल्यू प्लस की है। तो अगर हमारी प्रोडक्ट ए और सी की प्रोडक्ट प्लस में आती है तो बीच वाली टर्म सम के रूप में देखनी है हमने। अगर माइनस आती है तो डिफरेंस इतना बढ़ना चाहिए। तो मुझे अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 4 आए और प्रोडक्ट भी 4 आए। तो बड़े सिंपल सा है, हम देखते ही कह सकते हैं 2 + 2 4 होता है और 2 × 2 4 होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ के फैक्टर बना सकते हैं 4s²। हाँ, जब हम सम के तौर पर इसको देखते हैं तो दोनों साइन यही होंगे जो इसके बीच में है, क्योंकि हमें इनको इकट्ठा करना है। तो -2s और -2s, अगर आपने इनको अलग अलग साइन के ले लिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 वैल्यू आ जाएगी फिर। तो हमने इनकी का जो साइन है वो सेम रखना है। अगर यहाँ माइनस का है तो दोनों माइनस के होंगे, अगर ये साइन प्लस का है तो ये दोनों भी प्लस के होंगे, ताकि माइनस माइनस ऐड होकर माइनस ही रहें। तो -2s और -2s को कंबाइन करोगे तो माइनस का 4s बन जाएगा और +1। तो यहाँ पर आप पहले दो में से कॉमन ले सकते हो 2s को, 2 × 2 = 4, s² में से एक s बाहर चला गया, एक यहाँ बच गया और ये पूरा ही चला गया, यहाँ बच गया -1। इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो कोई भी कॉमन नहीं आ रही तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। साइन यहाँ पर जो है वही साइन हमने यहाँ पे लेना है, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। -1 जब मैं कॉमन लूँगा तो ये साइन बदल देगा, -2s जो था वो प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 जो है वो -1 बन जाएगा। अब इस पूरे में से ये चीज़, ये फैक्टर दोनों में है, तो आप इस पूरे में से इसको कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास आ गया 2s - 1, यहाँ से इस पहली वाली में से बचेगा 2s और यहाँ से -1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। आगे हम लिखेंगे 4 zeros पुट 2s - 1 × 2s - 1 = 0। जीरोज निकालने के लिए हम जो फैक्टर हैं हमको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पर तो दोनों फैक्टर सेम ही हैं, तो s की वैल्यू दोनों से एक ही आएगी।
तो इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं बनती, तो यहाँ पर दोनों जीरोज 1/2 ही आएंगे आपके। यहाँ से भी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। 1 इधर आएगा, पहले प्लस का हो जाएगा, फिर 2 तो एस के मल्टीप्लाई में था तो इधर आके ये बाय में चला जाएगा। तो हमारे दोनों जीरोज आपके 1/2 और 1/2 बनते हैं यहाँ पे। नाउ लेट, एक को मैं अल्फा लेट कर लेता हूँ, दूसरे को बीटा लेट कर लेता हूँ। अल्फा भी यहाँ पर 1/2 होगा और बीटा भी 1/2 होगा। अब हम इनके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं इनका सम देखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2 बन जाएगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 2, तो ऊपर 1 + 1 2/2, तो 2/2 कितना होता है 1 ही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है 1 आ जाएगी। यहाँ पर मैंने -b/a निकालना है, तो -b, तो यहाँ पर s का कोफिशिएंट कितना है -4 है, और माइनस का माइनस जब मैं करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से s स्केयर का कोफिशिएंट 4 है, तो ये a बन गया। तो ये चीज़ हमारी प्लस का 4/4 बन जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आपने लेनी है। अगर माइनस साइन है यहाँ पे तो -4b है, लेकिन यहाँ पर जब उसका नेगेटिव करोगे तो माइनस माइनस मिलके क्या बनाएंगे प्लस बना लेंगे, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस चीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज भी आपका कितना आ रहा है 1, और -b/a कोफिशिएंट्स को डिवाइड किया है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ से मेरा जो रिलेशन है अल्फा और बीटा के सम का वो इक्वल टू -b/a आ जाता है। यही हम दिखाना चाहते थे। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 1/2 इंटू बीटा भी 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से कैंसिल करते हैं अगर होती हैं तो। अगर कैंसिल नहीं होती तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे वाली संख्याओं को नीचे। तो 1 × 1 1 1 जा 1 ही बनता है, 2 × 2 2 2 जा 4 बन जाएगा। तो अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट मेरे पास आती है 1/4, और ये होती है c/a के इक्वल। तो यहाँ से मैं c/a की वैल्यू और निकाल के देखता हूँ क्या बनता है। c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे +1 है, और a s स्क्वायर का कोसेंट 4 है, तो इस चीज़ को मैं लिखूंगा 1/4। तो यहाँ से हम देखते हैं तो अल्फा बीटा है वो c/a के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ भी 1/4 है और ये चीज़ भी 1/4 है। देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इस तरीके से हम हमारे रिलेशन को वेरीफाई कर पाते हैं। और थर्ड पार्ट इज 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम x की जो पावर्स हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो मैं इस टर्म को पहले और इस टर्म को बाद में लिख लूँगा। ध्यान रखिए कोई इक्वल से इधर उधर नहीं कर रहे आप। जब टर्म्स को आप आगे पीछे करते हैं तो उनके साइन कभी चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं। तो यहाँ पे 6x² - 7x, और 3 भी माइनस का है तो -3, ये चीज़ हमारी बन जाएगी। अब मुझे यहाँ पर इनके फैक्टर बनाने हैं, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था। x² का जो कोफिशिएंट और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है हम उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे a 6 है और c -3 है, तो 6 को -3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास नंबर आता है -18, और यहाँ पे 7 बचा है। साइन को हम बाद में देख लेंगे, तो पहले तो हम ये तोड़ के देखते हैं कि हमारे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट आती हो -18, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो डिफरेंस 7 आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा है, आप प्रोडक्ट का साइन देखेंगे, अगर ये प्लस का है तो सम बढ़ना चाहिए मिडिल टर्म, और अगर ये माइनस का है तो डिफरेंस मिडिल टर्म बढ़ना चाहिए। तो मुझे 7 चाहिए डिफरेंस दो नंबर का। आप 1 से अगर शुरू करते हैं तो 8 - 1 करके 7 आ जाएगा। 8 1 जा 8, नहीं आ रही प्रोडक्ट -18। नेक्स्ट आप 9 - 2 देख सकते हो, 9 - 2 करोगे तब भी 7 बचेगा, और 9 2 जा 18 भी बन रहा है मेरा। तो यहाँ पर मेरे दोनों काम चल रहे हैं, तो 9 और 2 आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, इसकी जगह रख सकते हो। तो यहाँ पर 6x²
अब यहाँ पे साइन की बात आती है, क्योंकि 7x माइनस का है तो आपने बड़ा नंबर यानी कि 9x को माइनस का रखना है, जबकि 2x क्या होगा, प्लस का होगा। ध्यान रखें ये चीज़ सिर्फ आइडिया लेने के लिए है। साइन हम यहाँ पर चेक करेंगे और इसको x में x आपने इनके साथ लगाना है। कई बार हम x लगाना भूल ही जाते हैं, 9 + 2 लिख देंगे तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और ये हमारी कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब पहली दो टर्म्स में हमने कॉमन लेना है, तो एक तो x कॉमन आ रहा है, ये 6 और 9 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो आप 3x कॉमन ले सकते हो। 3 2 जा 6 और x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो एक x हमारे पास यहाँ से बच गया, x चला गया पूरा ही, 3 3 जा 9 तो -3 प्लस 2x और 2 और 3 क्योंकि हमारे प्राइम नंबर्स हैं तो आप इनमें से कॉमन नहीं ले सकते तो 1 ले लेंगे, ये एज इट इज माइनस ये एज इट इज। प्लस का साइन है तो साइन पे कोई चेंज नहीं आता, वही साइन रहते हैं। ध्यान रखें जो ये चीज़ है हमारी सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आती मीन्स हमने मिडिल टर्म को ठीक से स्प्लिट नहीं किया है, तो उसको आप दोबारा चेक करें। आप पूरे में से 2x - 3 कॉमन लेंगे और ये कॉमन तभी ले सकते हैं अगर ये दोनों सेम हैं, तब अलग अलग हैं तो नहीं ले सकते आप इसको कॉमन। तो यहाँ से बचेगा 3x + 1। अब हमें 0, ये आपके फैक्टर बन गए हैं इस पोलिनोमियल के, और 0 निकालने के लिए मैं इनकी वैल्यू 0 रख दूंगा। फॉर जीरोज पुट 2x - 3 × 3x + 1 = 0। इस चीज़ को मैं 0 के इक्वल रख देता हूँ, तो यहाँ से दो फैक्टर की 0, तो ये 0 होगा और 3x + 1 ये चीज़ आपकी 0 हो जाएगी। तो इनमें से कोई सा एक 0 होगा या फिर ये दोनों भी 0 हो सकते हैं, तभी इनकी प्रोडक्ट 0 आ सकती है। तो यहाँ से पहले 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2x = 3, तो x की वैल्यू मेरे पास 3/2 आ गई। यहाँ पर 3x = ये माइनस का हो जाएगा इस साइड आके, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो इनको हम लेट कर लेते हैं, एक को अल्फ़ा लेट कर लो, अल्फ़ा = 3/2, और दूसरे को बीटा लेट कर लेते हैं, -1/3 बन गया। तो अभी हमने इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन में हम इनका सम जो है -b/a के इक्वल दिखाएंगे और इनकी प्रोडक्ट c/a के इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल कर देखते हैं क्या आएगा मेरा। 3/2 प्लस माइनस बन जाएगा ये 1/3। तो किन्हीं भी फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एलसीएम लेना होता है। 3 और 2 का एलसीएम बनेगा 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, -3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये चीज़ हमारी 7/6 आ जाती है। इसके बाद हम -b/a की वैल्यू निकालते हैं, तो -b यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो लेना है, इसको नहीं देखना। इस जो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, उसके बाद हमारी ABC आपने देखना है क्या बनेगा। तो यहाँ से -7 बनता है b/a, a आपका 6 है, तो यहाँ से बाहर माइनस हमारा होता है, माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी प्लस का 7/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी 7/6 था, -b/a ये भी 7/6 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, जो कि आप वेरीफाई करना चाहते थे। उसके बाद इनकी प्रोडक्ट आती है अल्फ़ा × बीटा, तो अल्फ़ा है 3/2 इंटू बीटा है -1/3। तो मैंने आपको अभी बताया था कि दो फ्रैक्शंस हैं या रैशनल नंबर हैं, तो उनकी प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो आप कैंसिल करते हैं। अगर कोई नंबर कैंसिल होता है तो यहाँ पर 3 से आप 3 को कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास क्या बचता है, -1/2 आ जाती है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। फिर हम यहाँ से निकालते हैं c/a, तो c है मेरा कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर c कितना है, -3 है, और a आपका 6 है, तो ये चीज़ आप लिखोगे -3/6, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 को आप 3 पे कैंसिल कर सकते हो। तो c/a की वैल्यू भी मेरी कितनी आ गई, -1/2 आ जाती है। तो यहाँ से हम देखते हैं
कि आपका अल्फा बीटा जो है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा और बीटा -1/2 आती है, इधर से सी बाय ए भी आपका -1/2 आता है। देयरफॉर यहाँ से क्या रिजल्ट निकला आपके पास कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए बन जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाय ए, ये वेरीफाई हो जाता है। हमने इसको वेरीफाई करना था। इसका फोर्थ पार्ट 4u² प्लस 4u। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक में ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, b या c 0 हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में है यानी कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका जो आपका इसके फैक्टर बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। हमें इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ से आप सीधा ही कॉमन ले सकते हो इसमें से जो भी आता होगा। तो ये चीज़ आपके देखें, अगर आप इसको ध्यान से 4 दोनों में है, u दोनों में है, तो आप इसमें 4u कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आपका 4 1 जा 4 और स्क्वायर में से 1 चला गया, u रह जाएगा, और क्योंकि पूरा ही चला गया तो यहाँ पर बचेगा 1। तो ये इसके फैक्टर बन गए डायरेक्टली। हमें कोई मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप 4 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म तो 0 है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 बनेगा। तो ऐसे दो नंबर जिनकी 0 आती हो वो नहीं बनते हमारे पास, तो इसको हम सीधा ही कर लेंगे। और यहाँ से 0 निकालने के लिए इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, लिखेंगे 4 zeros पुट 4u इंटू u प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 फैक्टर बन गए, 4u और u प्लस 1। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, या तो u 0 होगा या u प्लस 1 0 बन सकता है। तो देयरफॉर u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -1। तो यही हमारे 0 है। अगर आप u की वैल्यू 0 रखोगे तो इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर u की वैल्यू -1 रखते हैं तब भी पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो ये आपके जीरोज हो गए। तो इनमें से आप एक को अल्फा और एक को बीटा मान लें, लेट एक को अल्फा ले लिया, एक को बीटा। किसी को भी आप अल्फा या बीटा ले सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि पहला ये आपका अल्फा होगा दूसरा ये बीटा होगा। तो हम सिर्फ लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। 0 में -1 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 0 -1 यानी कि -1 ही बच जाएगा आपके पास। और अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल दिखाना होता है हमें, -b/a के। तो माइनस तो हमारे उसके अंदर है ही है, b देखता हूँ मैं यहाँ पे। तो u का जो कोफिशिएंट है 4 ये आपका b है, और u² का कोफिशिएंट 4 है वो भी ये आपका a है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4/4। तो 4 को 4 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 बन जा 4। तो -b/a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ जाती है। तो सम ऑफ जीरोज भी आपका कितना आया है, -1 आया है। -b/a भी कितना आया है, -1 आया है। दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ गया, -b/a के इक्वल आ जाता है। इसी तरीके से दूसरा हमें क्या प्रूव करना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a के इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -1 से, और हमें पता है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा ही 0 बन जाता है। तो ये चीज़ 0 आ गई, और इसको हम कंपेयर करते हैं c/a से। तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c हमारा क्या बनता है, 0 बन जाता है। और a आपका 4 है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो अल्फा बीटा 0, c/a की वैल्यू भी 0। तो सम हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला, प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू c/a आ गया आपके पास। तो इस तरीके से हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट टर्म है t² -15। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो t वाली टर्म है वो गायब है, यानी कि यहाँ पे b 0 आया हुआ है। तो इसमें भी हमें मिडिल टर्म है ही नहीं, तो उसको स्प्लिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसको ये इजीली आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, क्योंकि ये a² - b² का फार्मूला आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
ओके, टी स्क्वायर तो है ही है, इसको हम रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दूंगा तो वही 15 आ जाएगा। तो मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, जो कि होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए आपका टी बन गया, तो टी प्लस रूट 15 एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर बन जाएगा टी माइनस रूट 15। तो इस तरीके से हमारे पास इसके फैक्टर बन जाते हैं। इनको जीरोज निकालने के लिए जीरो के इक्वल लिख देंगे, 4 जीरोज पुट टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो टी प्लस रूट 15 को इक्वल टू 0 रख लो, या फिर आपका जो दूसरा फैक्टर है टी माइनस रूट 15, ये भी 0 हो सकता है, दोनों में से कोई एक 0 बनेगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू मेरे पास आती है माइनस रूट 15 और यहाँ से टी की वैल्यू आती है, इधर आके प्लस हो जाएगा, रूट 15 आ जाती है। तो ये हमारे जीरो आ गए। तो बड़ा सिंपल है। अब हम इनको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। लेट, एक को मैंने अल्फा ले लिया, दूसरे का नाम बीटा रख लिया और इनका सम निकाल कर देखा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है माइनस रूट 15 और बीटा है प्लस का रूट 15। तो सेम नंबर है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इस चीज़ की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और इसको हम कंपेयर करते हैं माइनस बी बाई ए के साथ। मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बताया, इसमें जो टी वाली टर्म है वो नहीं है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 बाई 1, तो ये चीज़ भी आपकी 0 ही बन जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा 0 है, माइनस बी बाई ए भी 0 है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए बन जाता है। इस तरीके से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। तो एक ही नंबर को इस नंबर को उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 15 बन जाएगा। और यहाँ पर इसको कंपेयर करना है सी बाई ए से, तो यहाँ पे सी आपका माइनस 15 है, साइन साथ में रखना है आपने इसके, तो माइनस 15 और ए है 1, तो माइनस 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 15 ही आ जाएगा। तो आपकी अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी माइनस 15 है, सी बाई ए भी माइनस 15 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये चीज वेरीफाई हो जाती है। इसी तरीके से हमारा कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो वही तरीका, ए को आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म यानी कि सी के साथ, 3 इंटू माइनस 4, 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो माइनस 12 हमारी प्रोडक्ट आ रही है। तो अब हमारे को ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी प्रोडक्ट 12 आती हो, और क्योंकि माइनस है डिफरेंस हमारा b के इक्वल यानी कि 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यही दो नंबर हमें दिख ही रहे हैं, 4 3 या 12, और 4 और 3 का डिफरेंस भी हमारा 1 होता ही है। तो हम इसको लिखेंगे 3x²। अब माइनस के x चाहिए तो मेरे को माइनस वाले ज़्यादा, 4x को मैं माइनस का रखूँगा और 3x को प्लस का रखूँगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो जो साइन यहाँ पर है ज़्यादा वाले वही रखेंगे आप, दूसरे कम जो है वो अपोजिट साइन है, माइनस का तो ये माइनस के ज़्यादा प्लस के कम, और अगर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो प्लस के ज़्यादा होंगे, माइनस के कम वाले हो जाएंगे। फिर यहाँ पहले 3 और 4 में कॉमन नहीं आता कुछ, तो 1 आएगा, और इधर x² और x में से तो यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो, बचेगा आपके पास 3x माइनस 4। इन दोनों में से आप +1 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 3x माइनस 4 आ गया। तो पूरे में से आपके पास 3x माइनस 4 बचता है, तो यहाँ से x आएगा +1 यहाँ से बच जाएगा। 4 जीरोज के लिए आप इनको इक्वल टू 0 पुट कर दो, 4 जीरोज पुट 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से x की वैल्यू पहले 4 जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 बाय में, तो
तो x की वैल्यू 4/3 और यहाँ से x आपका आता है -1। तो इनमें से हम एक को अल्फा और एक को बीटा लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा को मैं लेट कर लेता हूँ -1। तो पहले आप इन दोनों का सम निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा 4/3 -1 हो जाएगा। एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम, इसको आप 1/1 लिख सकते हो। तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 एज इट इज -3 1 जा 3। तो ये चीज़ आपकी 1/3 के इक्वल बन जाती है। अब यहाँ से आप -b/a, आप यहाँ कर गया तो ठीक है, नहीं नीचे भी निकाल के देख सकते हो। -b/a हमारी निकालते हैं हम। तो माइनस का b, यहाँ पे देखिए माइनस में मेरा ये हो गया, b की वैल्यू -1 है। x का कोफिशिएंट आप सिर्फ लेंगे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लेंगे विद साइन। अगर प्लस है तो सिंपल 1 लिख लो, अगर माइनस है तो आप माइनस का 1 लिखेंगे। बाय a3 है, माइनस माइनस प्लस 1 बाय में 3। तो अल्फा प्लस बीटा 1/3 आता है, -b/a ये भी 1/3 आता है, तो दोनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा -b/a के इक्वल होता है। ये वेरीफाई हो गया है। अब इनकी प्रोडक्ट को लेता हूँ। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/3 इंटू -1। तो 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 से करके भी जाएगा, साइन बदल जाएगा बस, माइनस का 4/3 मेरे पास आ जाता है। इसी तरीके से आप c/a निकाल लें। तो यहाँ पे मेरा c बनता है -4 और a बनता है 3। तो -4/3 आ रहा है c/a भी, तो ये चीज़ भी -4/3, ये चीज़ भी -4/3। तो दोनों चीज़ें आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का, हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। और जीरोज निकालने के लिए आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर को 0 के इक्वल रख के x की जो वैल्यू आएंगी वो हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल बनाने हैं, तो जिसके हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है और हमने पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, पॉलिनोमियल बतानी है। वो पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन आपको दिए हुए होंगे। तो इसका हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमें पता है सम ऑफ जीरोज -b/a के इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a के इक्वल होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम इनसे कंपेयर करेंगे, a, b और c निकालेंगे और हमारी जो जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इक्वेशन ही पॉलिनोमियल, तो इसमें a, b और c की वैल्यू डालेंगे तो हमारी पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगी। दूसरा हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी है, सीधा ही फार्मूला ही है वो किसी पॉलिनोमियल का जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पता हो, तो आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होगी हमारी, पहले लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस फार्मूले में डायरेक्ट भी हम इसमें रख के पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं इसको, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हो आप, या सीधा सम ऑफ जीरोज इनटू में x लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा बीटा, इस तरीके से कर दो। तो हमने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट करने का पॉलिनोमियल तैयार हो जाती है। तो दोनों ही तरीके से हम सम कर सकते हैं। तो मैं कुछ सम इस तरीके से कुछ इस तरीके से करके आपको दिखाता हूँ। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है हमारा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था हमारा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है, जो कि इसमें क्या है 1/4 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है c/a, जो कि इस पर्टिकुलर सम में कितना है -1 है।
तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम और यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बाय में ए यहाँ पे भी है, बाय में ए यहाँ पे भी है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर मैं बनाना भी चाहूँ तो 1 बन सकता है बाय करूँगा तो आपने इसको ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने ए की वैल्यू सेम आनी चाहिए दोनों उससे, तो इसके लिए आपने जो चीज़ हमारे पास नहीं है वहाँ पर इसको बनाना है। जैसे इसमें यहाँ पर 4 है तो मैं यहाँ पे 4 बना सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमें पता है अगर हम किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम ही नंबर से डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो मैं यहाँ पर -1 को 4 से और मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड करता हूँ, तो ये चीज़ मेरी -4/4 बन जाएगी। तो ध्यान रखना है अगर आप इस तरीके से सम को कर रहे हैं तो आपका दोनों केसेस में -b/a और c/a दोनों केसेस में आपका जो डिनोमिनेटर है आपने सेम बनाना है। अगर नहीं है तो, और अगर पहले से इक्वल है तो वेल एंड गुड है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। हेयर a = मैं 4 ले सकता हूँ, b अब -b = 1 है तो b की वैल्यू क्या आएगी, फिर माइनस का 1 आ जाएगी। माइनस को उस साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का बन जाएगा। इधर c = -4 ऑलरेडी है ही है, तो मेरे पास a, b और c की वैल्यू इस तरीके से आ जाती हैं। तो आप पॉलिनोमियल बना सकते हो। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज 4x² - 1x, तो 1 × x करेंगे तो x ही आ जाएगा, तो 1 को हम जनरली लिखते नहीं हैं, और c है मेरा -4। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू ये रहेगी। इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरोज √2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 है। तो मैं यहीं से इसको थोड़ा सा आपको यहीं पे इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके समझा देता हूँ इस चीज़ को। तो सम ऑफ जीरोज आप लिखोगे यहाँ पर बन जाएगा सेकंड पार्ट में √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका बन जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को भी चेंज कर देंगे इस सम के अकॉर्डिंग। थोड़ा थोड़ा है इसमें डिफरेंस बनेगा, बाकी सारा का सारा सम सेम रहेगा। तो यहाँ पर मेरा -b/a, तो यहाँ पर आप √2/1 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर a = 3 बन रहा है ऐसे तो दोनों के डिनोमिनेटर आपको इक्वल करने पड़ेंगे, जैसे हमने पिछले सम में किया था। तो पिछले सम में हमने c/a वाली जो वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके सेम बनाया था। अब की बार यहाँ पर क्योंकि 1 को 3 बनाया जा सकता है, 3 को 1 बनाने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी, तो इसलिए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको भी ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मेरे पास आ जाएगा 3√2 ऊपर और 3 × 1 = 3 नीचे। तो यहाँ से आप a की वैल्यू 3 बना सकते हो कंपेयर करके। अब ये नीचे यहाँ भी 3 है, नीचे यहाँ भी 3 है, तो a को मैं 3 ले सकता हूँ। इसी तरीके से b की बात अगर मैं करता हूँ तो -b = 3√2 है, तो माइनस साइन उधर जाएगा तो b क्या बन जाएगा आपका -3√2, और यहाँ से c को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आता है 1। तो यहाँ पर मेरी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, ax², a है आपका 3x² प्लस bx प्लस माइनस माइनस बन जाएगा तो 3√2x प्लस c आपका क्या है 1 है। तो हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, a, b और c की जो भी वैल्यूज आपकी आएंगी वो हम यहाँ पर रख देंगे, तो मेरे पास वो पॉलिनोमियल बन जाएगी जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ है। सिमिलरली थर्ड में आते हैं हम। तो थर्ड पार्ट के लिए मैं इन वैल्यूज को चेंज कर दूंगा बस, और कुछ भी नहीं करना हमने। तो सम ऑफ जीरोज आपका 0 के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपकी √5 है। तो इस चीज़ में हम इसको 0 लिखेंगे, यहाँ पर √5 लिखेंगे। तो देखिए 0 के बारे में तो हम कोई भी नंबर कर लें वो 0 ही रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इसके बारे में हम सिर्फ 1 कर सकते हैं, कोई और करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इधर भी 1 ही कर लो, जब यहाँ 1 है तो मैं यहाँ पे भी 1 कर लेता हूँ, तो हमें किसी नंबर से और नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो इजीली आप a को क्या ले सकते हो 1,
b की वैल्यू 0 है, माइनस बी इक्वल टू 0, तो माइनस उधर जाएगा, तो 0 प्लस और माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, और c आपका कितना है, √5 है। तो a b और c आ गया, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0 रखेंगे तो टर्म 0 ही बन जाएगी हमारे पास। तो ये चीज़ 1x² का मतलब x² ही है, और प्लस c लिखेंगे आप इसमें सीधा √5, तो x² + 5 ये हमारी पॉलिनॉमियल बन गई। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपली हम इस चीज़ को बना सकते हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सम हमारा 1 1, तो 1 के बाय में आप दोनों के 1 1 1 कर ही सकते हो। तो सम ऑफ जीरोज आपका ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है, तो -b/a आपका 1/1 बन गया, c/a जो है वो भी 1/1 बन गया, तो a भी 1, b की वैल्यू क्योंकि -b1 है तो b आपका उधर जाके -1 बनेगा, c आपका 1 बन जाएगा, पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगी, x², 1x² मीन्स 1 x² आ जाएगा, -1 × x -x हो जाएगा, प्लस c यानी कि ये आपकी पॉलिनॉमियल हो जाएगी। करना आपने इसी तरीके से है जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ये पर्टिकुलर सम को देख लें, -b/a को आप लिख सकते हो -1/4, और c/a भी आपका बन जाएगा +1/4। तो यहाँ पर भी आपका डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने सीधा a को 4 लिया, -b = -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे +1 आ जाएगी, और यहाँ c +1 ऑलरेडी है ही है। और हमारी पॉलिनॉमियल क्या बनेंगे फिर, ax² यानी कि 4x² प्लस bx1 को x से करेंगे तो x ही आ जाएगा, प्लस c1, 4x² + x + 1, ये हमारी पॉलिनॉमियल बन गई। नेक्स्ट केस में भी हमारा सिंपल ही है, -b/a 4 है, तो मैं 4/1 लिख सकता हूँ इसको, और आपका c/a जो है वो 1 दिया है, तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हो इसको भी। तो आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम बन गया, तो a आ गया आपका 1, हाँ जी, तो b यहाँ पे -b4 है, तो b बताइए क्या बनेगा आपका -4, और इसी तरीके से c की वैल्यू आ गई 1, तो पॉलिनॉमियल में डालिए और आपकी पॉलिनॉमियल तैयार हो जाएगी। तो ये आपकी बन जाएगी x² - 4x + 1, तो ये आपकी पॉलिनॉमियल है। इसमें ये तरीका है छोटा सा, बहुत ही इजी स्टेप है, 1 नंबर या 2 नंबर में सम आ सकता है और आता भी है बहुत बार। तो जो भी हमारे को सम और प्रोडक्ट दी है इनसे कंपेयर करें, और इस तरीके से a b c की वैल्यू निकाल के हमारी जो जनरल पॉलिनॉमियल है उसमें a b और c की वैल्यू डाल देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट है यानी कि हमारी जो पॉलिनॉमियल हम बनाना चाहते हैं वो बन जाएगी। अब इसमें एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है, कई बार हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बजाय जीरोज दिए हुए होते हैं। फाइंड द पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। सपोज हमारे पास कोई भी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कुछ भी एग्जांपल ले लिया, सपोज 2 और 3 ले लिया। यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखी थी, यहाँ मैं कहता हूँ जीरोज आर, फाइंड द पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर 2 and 5। तो इस पर्टिकुलर में सम 2 and 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोज 2 + 3, 2 और 3 को ऐड कर दो बस, ये आपका हो गया 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी, 2 × 3 कितना होता है हमारा 6 बन जाएगा। तो अगर जीरोज दिए हैं तो अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है कि वो सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रहा है या सीधा जीरोज ही दे रहा है। तो अगर जीरोज दिए हैं तो आप उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लें, फिर उसको आप -b/a और c/a से कंपेयर करें, या फिर हमारा जो डायरेक्ट फार्मूला था उसमें पुट करें। इस बात का आप खास ध्यान रखें। आई होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।